देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हैं? बिल्कुल ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारकबाद दी, फेसबुक नहीं बनाई जी सर, पहली फोटो लाई उन्होंने ने तो पर्चा करता। ਉਹ ਕਿਉਂ? कहना यार तू लाई क्यों, तेन कहने ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। फेसबुक बनाई, 7 फॉलोवर आए ते पूरे महल्ले च 35 किलो मिठाई वंड दी। ਫੇਸਬੁੱਕ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ? गलती होगी मेरे से, माजरत चाहता हूँ मैं, मगर मुझे ये बताएं कि एक खास वजह है कि आज आप तीनों जो हैं ग्रीन के मुख्तलिफ शेड्स के अंदर पाए जा रहे हैं। लेकिन आज जो ड्रेसिंग माशाल्लाह अरीज ने की है, ये अपना या फुफ्फो दी कुड़ी को लिया? लेकिन अच्छी लग रही हैं, प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। आप हैं ही हमेशा की तरह, आपको पता ही है। बस आपकी नजरों का तो आपको मैं कैसा लग रहा हूँ? जितनी झूठी तारीफें आप दोनों एक दूसरे की कर रहे हैं, उसके बाद मेरे ख्याल से मुझे मेहमानों को बुला लेना चाहिए। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हुआ करते थे, लेकिन अब वो कहीं और हुआ करते हैं। प्रोविंशियल मिनिस्टर भी रह चुके हुए हैं फॉर होम, प्रिजन्स एंड पॉपुलेशन वेलफेयर, जनाब कर्नल हाशिम डोगर। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्ट्रेस एंड लॉयर मोहतरमा मरियम नूर शेख। वेलकम टू द शो जी। आज के मेहमान हैं मरियम जी और हाशिम साहब। कायम रहें मेहमानों के चेहरे की शादाबियाँ। हमारी दुआएं हैं आपके साथ, नए इलेक्शन में मिलें बहुत सी कामयाबी। जो दुख नहीं सह सकते थे वो सहा है, चेहरे पे हंसी और आंखों से खून बहा है। सिंगल भी दुखी, शादीशुदा भी दुखी, आखिर ये जिंदगी के मजे कौन ले रहा है? ये आखिरी वाला जो मिसरा है आपने बहुत एंजॉय किया है हाशिम साहब, ये क्यों? वाकई नहीं पता कौन मजे ले रहा है। मगर आपको लगता है इसमें कुछ आपने तायीद भी की है? आपकी इस तालियों में जो थी, आप सराह रहे थे इनके जुमले को कि इसमें हकीकत है। नहीं, वो मैं तालियां तो इसलिए बजा रहा था ताकि जरा ना ठीक ठीक बातें बाद में करते रहे फिर। अच्छा, यानी कि मस्का ला रहे थे। मैं मस्का लगा रहा था। नहीं मतलब कि ये प्री इलेक्शन रिगिंग हो रही थी। ज़हन साजी कर रहा था। ज़हन साजी कर रहे थे आप। मरियम, आपका क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है। जी, जी। अभी मैं देख रहा था आपका ड्रामा है दिल पे जख्म खाए हैं, अभी खत्म हुआ है। अभी खत्म हुआ है। सर, दिल पे जख्म खाए हैं। जाहिर है, ऑन अ सीरियस नोट, जब आपकी एक माइंड सेट है, आप एक लाइन पे काम कर रहे हैं जिसमें आपकी अपनी गलती भी ना हो, तो आपको एकदम अपनी सोच चेंज करनी पड़े, अपनी लाइन चेंज करनी पड़े, तो ये बड़ा मुश्किल है। इट इज़ नॉट दैट इजी। वैसे कभी आपने सोचा था कि ऐसा भी होगा जिंदगी में? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। कभी नहीं सोचा था। एंड आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। ये जो आपने बात की है कि यू नॉट हैप्पी, ये मुझे लगता है एक आम हमारे माशरे में भी आजकल एक वेव चल रही है कि पीपल आर नॉट हैप्पी। ऑब्वियसली उसमें और भी बड़ी वजूहात हैं जो आजकल ख़ास तौर पे ये जो महंगाई का तूफ़ान है और लाकानूनियत है, मुल्क में कहीं कानून आइन नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो ये चीज़ें लोगों को अपसेट करती हैं। मतलब ये कोई खुश करने वाली चीज़ें नहीं हैं। जब आपको पता हो कि अगर आज दिन की मुझे मजदूरी ना मिली तो रात को मेरे बच्चे भूखे सोएंगे, और एक बड़ी कसीर तादाद में, करोड़ों में, तो वो फिर खुश तो आप नहीं रह सकते। मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास बहुत कुछ भी है और आपके इर्द गिर्द लोगों के पास नहीं है, तो जो एक दिल रखने वाला आदमी होगा वो खुश नहीं रह सकता। बिल्कुल। मेरा भी वही हाल है। मैंने जान लगे, 2000 रुपया दे के जाना। जब इलेक्शन होते थे तो कुछ ना कुछ उम्मीद रहती थी कि कुछ बेहतर होगा, कुछ बेहतर होगा। ये पहली दफ़ा है जो पब्लिक में मायूसी है। सर, बहुत बड़ी एक मुल्क के अंदर एक चेंज आ गई ना। एक मैं समझता हूँ मुल्क की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, इसमें कहने में मुझे कोई याद नहीं है। और उसमें बदकिस्मती से मैं समझता हूँ हमने 3 गलतियाँ की। पहली गलती ये थी कि आपने, जब आपके ख़िलाफ़ अदम एतमाद हमारे ख़िलाफ़ वफाकी उधर कौमी असम्बली में पेश हुआ था,
तो उसको हमें ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए था। हमारे साथ 140 एमएनए थे, हाउस को ऐसे करके बंद कर देना था, कोई ऐसा कानून पास नहीं होने देना था जो कि अच्छा ना होता। उधर से इस्तीफ़ा दे दिया। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि उससे चंद महीने पहले हमारी पार्टी का ग्राफ इतना नीचे था बिल्कुल कि हम बैठ के सोचा करते थे कि अगला इलेक्शन में क्या बनेगा हमारा। वो अल्लाह की तरफ से हुआ, उन्होंने बेवकूफ़ी की, वो 13 चेहरे इकट्ठे नज़र आए अवाम के अंदर, एकदम एक वो सारे जज्बात बल्कि ज़्यादा, और उसके नतीजे में इनको चाहिए था खान साहब को असेंबली में रहते। दूसरी गलती ये की कि अपने हाथ काट के देने की ज़रूरत नहीं थी, हमें पंजाब और केपी की असेंबलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए। अगर तोड़ के दोबारा इलेक्शन भी होते तो दोबारा ये हुकूमत ही बननी थी ना। व्हाट बिग चेंज वाज देयर, मतलब आई डोंट नो। और तीसरी चीज़ ये थी कि जैसे हम लोग थे, मुझे 7 साल हो गए थे पीटीआई में, और हम तो इन्हीं को बुरा भला समझते थे। हम समझते थे कि इस मुल्क की सारी जो बुराई की जड़ है वो ये लोग हैं। आप अपनी सियासत उन्हीं की तरफ रखें और छोड़ दें अदारों के खिलाफ इतना टकराव वाला महाज पैदा कर दिया। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ क्यों नहीं समझाया? मैं ऑनेस्टली मैं समझाता रहा हूँ। मगर वो कौन थे जिनकी मान रहे थे? पता है ये नाम शाम लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चले आप हमें इशारों में बता दें, क्या वो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं? इस क्या वक्त उनकी उम्र 50 से ऊपर है? हाँ, सारे फिट आ जाएंगे। मैं इसलिए नैरो डाउन करता जा रहा हूँ ना। क्या उनका रंग गंदमी है? एक रोटी खाते हैं कि 3? तुम्हारा तो मसला ही रोटी। सर ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। हाय हाय हाय। अच्छा मैं सदके जाऊं मेरी आवाम, अगर मैं आपको उनकी गाड़ी दिखा दूं ना। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, मैं ਉੱਥੇ ਆਟਾ ही ਲੈਣ आया। मरियम आप बताएं आपके क्या हाल हैं? मैं ठीक हूँ। पहले तो ये आपने अपने बाल छोटे करवा लिए हैं, ये नया हेयर स्टाइल आपको बड़ा सूट कर रहा है। रियली थैंक यू सो मच। क्या मेरे अलावा किसी ने नहीं कहा? नहीं नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं, आपसे सुना तो और अच्छा लगा ना अरे मुझे। ये पहले आप बताती कि ऐसा था तो मैं पहले आपको वॉइस नोट भेज देता, रोज का भेजता। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस दफा लेके जाऊंगी नंबर, फिर लाजमी भेजिएगा। मगर जबरदस्त, आपको मुबारक हो पहले तो कि एक बड़ी जबरदस्त तब्दीली आई। सर वो वाली नहीं, असली वाली। आपने नंबर लेने का बहाना अच्छा बनाया था। नहीं नहीं, मैंने तो कहा भी नहीं है। देखिए आपने खुद कहा अभी। हम एक्टर्स को एक दूसरे के नंबर लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। और फिक्र न करें साहब, हमारा नंबर चला भी जाए, लीक आप लोगों की होती है। मेरी तो चले तब्दीली आई ही आई, आप लोगों की तो दुनिया ही बदल गई। क्या बात है। आप हर बार पूछते थे ना, तो देखिए इस बार उन्होंने जवाब आपको कैसे दिया। आप हमेशा पूछते थे कैसा आइडियल होना चाहिए, कैसा आइडियल होना चाहिए, तो आप बताइए ना कि कैसा आइडियल निकला फिर। मैंने तो धोखे ना थे, अपने भरा ਨੂੰ शादी ते नहीं बुलाया। मैंने ऑन एयर बुलाया था आपको। हमने भी फिर ऑन एयर ही आपको सलामी दे दी। तो मुझे नजर आ रही है, सलामी निकाल के रखी है। इतनी क्या मोहब्बत। ठीक है, थैंक यू, लिफाफे में डाल देते। कांग्रेचुलेशंस आपकी शादी का। तो ये बताइए कि क्या करते हैं भाई साहब? पायलट है। पायलट है? जी जी। ऐ इथे ला के गए जहाज थे। मतलब कौन सा, वो असली बड़े वाला जहाज? जी जी, जहाज उड़ाते हैं। और आप उन्होंने सैर कराई जहाज की? बहुत ही बेवकूफाना सवाल है मगर फिर भी। जी जी, काफी बार की है। अच्छा ये देखे, वाह 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 वाह। ये अब आप सोचे, आप जो पूछते थे आइडियल आइडियल, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भाईजान जो है वो जहाज ही चला लेते हैं। मैंने भी सैर करा दो, भाਵੇਂ मैं खलोता रहांगा जहाज से। अच्छा तो माशाल्लाह ही इज अ पायलट। जी जी, जबरदस्त। तो ये तो देखे बड़ी कमाल बात होगी। तो आपका ट्रैवलिंग का शौक तो पूरा होने वाला है। मैंने पहले ही बहुत सारे शौक पूरे कर लिए ट्रैवलिंग के। अच्छा तो अभी तक उन्होंने कोई आपको ऑफर नहीं कराई कि मैं वहां चलते नहीं हैं? मैंने मतलब उनके साथ ट्रैवल किया है, लेकिन मुल्क से बाहर नहीं किया। मुल्क के अंदर काफी जगह पे उनके जहाज में बैठ के ट्रैवल। अभी कभी आपने उन पे गुस्सा किया और उन्होंने घर में आपको कहा कि मरियम आप 45 लाख फुट की बुलंदी पे जा रही हैं, प्लीज थोड़ा सा स्लो हो जाएं? वो एयर होस्टेस नहीं है, पायलट है। जो अनाउंसमेंट करेंगी वो, मतलब अनाउंसमेंट तो एयर होस्टेस करती है ना। लेकिन जब हंगामी मसला होता ना तो आपको पता पायलट कहता है। ये जहाज पर गए नहीं है। मैंने YouTube पे सुना है। अच्छा YouTube पे। एक तो मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि कोई अच्छे चैनल सब्सक्राइब करो। लेकिन एक मैं इंशाल्लाह कभी जहाज पे बैठूंगा ना तो मैं बताऊंगा। मुझे मगर आपने बताएंगे। प्लीज अगली बार कोई, अगर आपको हो कि आपने कोई स्पेशल कोई सीट वगैरह लेनी हो, तो आपको चाहिए कि आप मरियम से नंबर लेके जाएं। क्या पता को अगली फ्लाइट के अंदर आपको, भाई हो सकता है वो चार्टर्ड प्लेन पे जाएं, वो पूरा कॉल करें कि मुझे पूरा जहाज बुक करवाना है। यू नेवर नो। मेरा कैसर पे यहाँ बाबर आजम नहीं। क्या क्यूट, बड़ा सोचे, हो सकता है आपका भी बाबर आजम से ज्यादा अच्छा वक्त आ जाए। सोचे तो सही। बाबर आजम से अच्छा ही वक्त है। ये मैं आपको सच में बता दूं, क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है ना, जो मैच हार जाते हैं उदों उन्हां दी कमबख्ती आई होंदी। हाँ वैसे ये तो है। वैसे आपको सर क्रिकेट का शौक है? देख लेते हैं अब भी?
क्रिकेट खेलते हैं लेकिन गल बदल रही कि मैं जुवेद मियां दा अद्दा फैन नहीं मगर नहीं, मैं एज ए क्रिकेटर तो मैं आज भी खान का फैन हूँ, इसमें तो कोई ऐसा आए हाय ये तो है, देखे कुछ अभी नहीं। एक चीज जो है ना, मैं आपको बताऊं, एक चीज के अलावा आई एंडोर्स, मतलब उनकी जो पॉलिटिक्स थी सारा कुछ मैं एंडोर्स करता हूँ। सिर्फ एक ये था जिसमें मैं भी शामिल था, हम कहते थे कि हमें अपनी लाइन सीधी रखनी चाहिए, हमें आवाम की बात करनी चाहिए, हमें पीडीएम की जो गलतियां हैं उसकी निशानदेही करनी चाहिए। मगर वो बदकिस्मती से वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इतनी फ्रिक्शन पैदा हो गई कि जिस दिन ये 9 मई का वाक़या हुआ, तो मेरा सवाल ये है कि उस दिन जो आवाम इकट्ठी थी, बहुत अच्छा होता 5 लाख बंदा लिबर्टी चौक में बैठ जाता पुरअमन, कहते जी हम नहीं उठेंगे यहाँ से। आप हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 50-50 हज़ार बंदा इकट्ठा हो जाता। मुझे ये बताएं कि ये कैसे माइंडसेट बना कि आपने लिबर्टी चौक में नहीं बैठना और आपने जिना हाउस पे जाना है। जो हमारे वहाँ पे लीडर्स थे वो क्या कर रहे थे? इस तरह थोड़ी होता है कि गिराओ झलाओ, हम कोई दहशतगर्द तंजीम तो है नहीं। हमें तो बिल्कुल पीसफुली फखरिया हम कहा करते थे कि हमने तो किसी जलसे जुलूस में कोई गमला भी कभी नहीं तोड़ा। आप देख रहे हैं कि अभी तक मोहब्बत कितनी बाकी है, हर बात में, हर सवाल के जवाब में सिर्फ खान साहब का जिक्र कर रहे हैं। वाज माय आइडियल, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। मोहब्बत और मैं अभी भी एक कह रहा हूँ कि एक इस चीज के अलावा मैंने उनकी सारी सियासत को एंडोर्स किया। देखिए कितना मरियम ने नोट किया है। मरियम साहब का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? आजकल के हालात के मुताबिक जवाब दें या वैसे ही जवाब दे दें? नहीं, आजकल तो लोग के पॉलिटिक्स से भाग रहे हैं। आजकल के हालात के मुताबिक तो आप खामोश रहे, मैं समझ है ना, जाऊंगा। सही कह। मगर वैसे जनरली हाँ, जनरली अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और फॉलो भी कर रहे हैं और अब तो मुल्क के लिए दुआ भी कर रहे हैं, तो बस आजकल खामोश। ये वैसे साहब एक बड़ा एक जुमले में तरमीम आ गई है, हमने नोटिस किया आम तौर पे नई जनरेशन में कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था और अब हम दुआ कर रहे हैं सिर्फ। ये एक ऑल्टरेशन हुई है थॉट प्रोसेस के अंदर। वो शायद इससे ज्यादा कहना चाहते होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डरते हैं। वो मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है इससे ज्यादा कहना चाहते हो। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब तो यूथ नहीं, आपके बड़े बूढ़े सारे लोग ही मुख्तलिफ तरीके से सोच रहे हैं और मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि हम इस टर्बुलेंस से पॉलिटिशियंस भी दुआओं पर आ गए हैं, तो मुल्क कौन चलाएगा? हम भी 4 बंदे लब लेने जिन्होंने चलाना है बैठे नहीं। वेलकम बैक टू गपशप। जी अरीज, मरियम, अक्सर देखा जाता है इस फील्ड में आने वाले लोगों का ताल्लुक या तो मीडिया स्टडीज से होता है या मास कम्युनिकेशन से। आपने वकालत को ही क्यों चुना? नहीं, मैं वकालत पढ़ रही थी, उसके बाद मैं मीडिया में आई। एक्टिंग का ख्याल कहाँ से आया? एक्टिंग का ख्याल एकदम से आया था और मुझे एक चांस मिला था और मैंने ऑडिशन दिया था, तो मैं एक्टिंग में आ गई। मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने कभी सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगी और मैंने कोई बहुत उसके लिए एड़ियां रगड़ी हो, बस एक चांस मिला, ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो गई। तो अभी वकालत करेंगी आप? अभी मैं आजकल बल्कि ज़्यादा वकालत कर रही हूँ। अभी मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ है और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मैं अपनी वकालत को परसू करूँ, तो अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की है। नहीं, अगर भाईजान लेट आते हैं, जब अगर आप कहते हैं कि इस पे दफा 377 लगती है। जी जी, बहुत सारी दफे लगती हैं उसके बाद। अच्छा जी। कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? साल होने वाला है। साल होने वाला है और आप एक दफा दूर पे आ गई हैं। वो तो मुझे पहले ही शादी से आप डिसाइड कर लेते हो ये सारे रूल्स। अच्छा, ये पहले से ही आप यानी कि इतना आपने माइंडसेट बना लिया हुआ था? उनको तैयार करके रखा था, शादी करनी है तो ये सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा ना। और वो फिर भी मान गए? क्यों? ये देखिए, ये कर्नल साहब वैसे ये एक बड़ी एक अजीब सी बात नहीं है कि बंदे को नजर आ रहा है कि सामने एक ट्रेन आ रही है और आप बजाय इसके कि साइड पे आप मजीद ट्रेन की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। सर वो हम शादी तो बाद जहाज चलाते चलाते नाल दे पायलट कह रहे यार तू समझौना सी फिर भी। आप सब मर्द इस बात पे इतनी सारी करते हैं शादी के बाद बीवियां, फिर क्यों करते हैं शादी? अब हम ये भी ना करें। सर ਅਸੀਂ शादी करके गल्लां कर रहे हैं, सानू अगर पता हुंदा। नहीं, पहले भी पता होगा आपको। नहीं, पहले नहीं पता, लेकिन ये है कि शादी करनी चाहिए जिंदगी में। मगर हो सकता है कि कैसे साहब ये शायद आपके साथ एक एक्सपीरियंस रहा हो या आम 2-3 लोगों का एक्सपीरियंस हुआ हो या इस जनरेशन के अंदर ये एक चीज़ आ गई हो। कर्नल साहब आप बताएं, क्या ये बातें दुरुस्त हैं जो ये कर रहे हैं, ये जो इतना सहमा सा एटमॉस्फेयर बन जाता है शादी वाला? जी नहीं, बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि नहीं वो तो है सर, दिलों को वो थोड़ा जा घबराए जे तुसी सारे। नहीं, वो बेटी मेरी बैठी हुई है, वो प्रोग्राम यहीं से प्रोग्राम एयर होने से पहले ही घर में खिंचाई अच्छा। शुरू हो गई। अच्छा देखे मेरी बहन, आपको कसम है कि आपने वॉइस नोट बना के अम्मी को सेंड नहीं करना इसका। अब भी हो जाएगा 2 मिनट। हाँ, ये देखे कम से कम आप इनको यहाँ से उठाएं, फिर मैं आपको सच बताता हूँ।
शादी का तो मैं देखें, और बहुत सारी चीज़ों के अलावा आपका जो एक वैसे भी आपके ऊपर फ़र्ज़ भी है, अगर आपको करनी भी चाहिए, व्हेन यू बिकम अ फादर और अ मदर एंड देन लेटर ऑन यू बिकम अ नाउ आई एम अ ग्रैंडफादर, मेरी वो बेटी की आगे बेटी है, तो ये सारी दुनिया में ये खुशियाँ मुझे ना मिलती हैं अगर शादी ना हुई हो। बिल्कुल। तो इसलिए आई थिंक टू बी अ पेरेंट, टू बी अ ग्रैंड पेरेंट, ये बहुत बड़ी, ये अल्लाह पाक बहुत सारे लोगों को ये नहीं देता, ये बड़ी जो सर कभी घर बाजी लेके आवे ਤੁਹਾਨੂੰ कि मिनिस्टर असैम्बली च होवोगे इत्थे बिल दे पैसे कड्डो हर रोज एवरी डे। अच्छा, आप भी कुछ ऐसा करती हैं? डेफिनेटली घर पे तो आप बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह होते हो ना, जैसे नॉर्मल मियाँ बीवी की जो बहस मुबाहिसे और सारे पैसों पे मसले होते हैं वो हर घर में होते हैं। और आई गेस जैसे कहा जा रहा है कि मियाँ बेचारे, बीवियाँ भी बहुत सारी जगहों पे बेचारी होती हैं, तो इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक। और ऐसे ही नस्लों नस्ल चल रही है, आगे भी ऐसी जिंदगी चलेगी। अच्छा, अच्छी जिंदगी आगे है। भी कोई उम्मीद की अपना भी किरण बताएं ना, आपके क्या हालात हैं? सर मैं आप लोगों से क्यों बार बार पूछ रहा हूं कि शायद आपको उम्मीद की किरण दिखा दे। आधे तो काम बीवियां कर देती हैं शोहरों के, करती मतलब बाकी के ऑब्वियसली वो काम आदमी तमाम कर पैसे देती कमाते हैं, बट उसके अलावा भी आदमियों की आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनकी हर काम औरतें कर रही होती हैं। और क्या उनको चाहिए जिंदगी में? एक बार मेरी तबीयत खराब, मेरी बीवी कहती तुसी बैठो मैं घर शो कर नहीं जा रहा। मैं क्या कॉमेडी एडी मुश्किल चीज है, तुम नहीं कर सकती। मतलब आप घर जाते हैं तो आपको ये माइंड में होता है कि मैं घर जाऊंगा बेगम ने खाना बनाया होगा, लेकिन अगर बेगम काम कर रही है और आप घर पे हो तो वो एक्सपेक्ट करें कि आप घर पर होंगे, खाना बनाया होगा। एक खाने के पीछे बंदा इतना, बाकी जो भाई एक एग्जांपल बंदा खाना ले जाता मार्केट से जेड़े लेके जाते देखो तुसी। नहीं मतलब आपको बेहतर एग्जांपल देना, सिर्फ एक खाने की बेसिस के ऊपर आप कह रही हैं कि कोई भी एग्जांपल हो जाए घर पे बच्चे पालने की, आपके मतलब और बच्चों की, इवन आप उनकी जो स्कूलिंग है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है फीमेल्स देख रही होती हैं, उनका हर काम, उनकी जो बच्चों की परवरिश है, तो बहुत सारे काम में। सर मैं जिंदगी देखो ऐ ते मजाक दी गल्लां, मियां बीवी दा एक बड़ा ही एक पाक और अच्छा रिश्ता है जी, और जिस घर दे विच बीवी नहीं ना हुंदी उत्थे बड़ा सुकून हुंदा है। या प्लीज कलाम, आई एम इन द मिडिल ऑफ अ शो। अस्सलाम वालेकुम या चौधरी। वालेकुम अस्सलाम। किसको क्या मसला है? यार गुस्से में, हालांकि गुस्से में मुझे होना चाहिए। क्यों, क्या हुआ? तंग आ गया हूं यार। हुआ क्या है? दसा बताओ ना, टेल मी। सर जी मैं सवेरे सवेरे उठिया, जाके मैं देखा घर दे विच कोई नहीं सी। मैं फोन किया, मैं क्या सर किथे हो? कहंदे ने थाने बैठा। कर लिम लक़द रअयतु कुल्लु शै इंदी। चौधरी साहब कख नहीं जी मेरा बच्चे, कोई शय नहीं मेरी छड़ी किसी ने। क्या हुआ? कलाम عندما دخلت البيت رأيت كل شيء معلقا। कहंदा मैं शामी अचानक राती घर वड़िया ते जाके मैं वेख्या कोई शय नहीं मेरे घर, हर चीज दा सफाया होया पिया ते जांदे जांदे चलो सामान ते ले ही गए चोर, पेंट भी कर गए ने। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? कलिम أيوة أنا اتصل على طول في فريج هو النوم। कहंदा मैं इन्हू फोन किया बड़ा अजर, मेरा कह रहे अगो पता नहीं सुता है सी, कोई जवाब ही नहीं दिता। फिर أيوة بعد أنا فقع أنا نروح على طول مركز الشرطة سوي الشكوى। बस कहंदा जी परेशानी मैंने बड़ी सी, मैं फिर थाने गया जाके, उन्होंने जाके तो फिर मैं रिपोर्ट दर्ज कराई है। أيوة أول هو يسوي استقبال، سوي شاي كوفي جوز كل شيء। कहंदा बड़ा मेरा उन्होंने इस्तकबाल किया है, चाय भी पियाई, कॉफी भी पियाई। तो फिर بعد الشكوى هو اضرب أنا। हाँ की किया? मैंने बड़ा कुटिया ने। तेनू की फर्क पिया ना, एडा छितर ते हुंदा नहीं उन्हां को। उन्होंने मेरा ही लाया। अबे क्यों? कहते की लगाया है? क्या लिखा है? कहना है कि मेरे ना जी रकम चोरी हो गई है घर से। हाँ 3.5 करोड़ पाउंड, 1 करोड़ 85 लाख दे डॉलर, नाल कहंदा जी 1 करोड़ 5 लाख रुपए दे दिरहम ते नाल कवेती दीनार भी 3.5 करोड़ लिखाया है, जिस कहंदा 54 लाख रुपए पाकिस्तानी में सी। उन्होंने कहा इन्नी रकम ते 4 मुल्कों के स्टेट बैंक च नहीं हुंदी जिन्नी तेरी चोरी हो गई। या ब्रेड ओ सोने दे बिस्कुट भी सोने दे बिस्कुट भी लिखाए। अच्छा हाँ जी। उन्होंने पहले समझा पागल है, उन्होंने पागल खाने फोन भी कर दिता, शुक्र है मेरे पहुंचने तो पहले किधरे उन्होंने गड्डी च बाहर नहीं दिता। तो मैं उत्थे जाके ते उन्होंने दस्या, मैं क्या इहदी गलती नहीं हैगी सर, साडे कहने डुप्लैक्स असीं ले आया घर। हाँ इधरला घर च असीं रहने ते इधरला घर खाली है। अच्छा वो मैं चूंकि गड्डी च लैके जाना, गराज च गड्डी ला के मैं सीधा अंदर लै जाना। राती किधरे दोस्त नाल गए ने ते नाल वाले घर च वड़ गए ने।
ਉਹ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਧਾ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ये चोरी नहीं हुई मुझे लग रहा है FBI का छापा पड़ा है आपके घर पे छापा हाँ कर ले हंसने वाली किहड़ी गल है वो कह रहा है वो इंट्रोड्यूस वजन बिन जर्रा मेरे कफील है ने Okay. हाँ जी उतों आए ने ते मैं इन्हां कोलों मुतरजम हैगा मेरा नाम हैगा अजफर बिन वड़ैच अच्छा वैसे अब माशाल्लाह से काफी पतले से लगते हैं अभी तो बिल्कुल ही नजर नहीं आ रही नहीं अब ठीक है सेहत तो इनकी ठीक है नहीं नहीं आपकी बात कर रही हूँ अच्छा अच्छा हाँ इनके सामने लगता हूँ ايوه ايش اسمه هذا कहने भाईजान कौन है कर्नल हाशिम डोगर पॉलिटिशियन एक्स मिनिस्टर السلام عليكم पॉलिटिशियन كيف الحال يا حبيبي ठीक है जी كيف هذا نزاب يا حبيبي पाकिस्तान के हालात के बारे कह रहे हैं अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह मरियम नूर मुमस्सिल ये पाकिस्तान صلي يا حبيبي يا في تعاون في हाँ कहंदा जी खाने का टाइम हो गया ते अगर तुसी मेरे खाने की दावत कबूल करो ते खाली ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं कह रहे भाई ਨੂੰ भी कह रहे अच्छा अच्छा ठीक है प्लाट बेच के तो खाना पूरा करना पैना जी नहीं नहीं वो इनवाइट कर रहे हैं हमें कोई इनवाइट कर अच्छा वो कर हाँ जी 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 फिर भी ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਤੇ ਲਈਏ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ वेलकम बैक टू गपशप जी अरीज सर आप अपने फ्री टाइम में अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स क्या करते हैं अपनी एंटरटेनमेंट के लिए? पहले तो गोल्फ खेला करता था अब अच्छा भी था खेलने में मगर अभी ये पॉलिटिक्स में आके जो मुझे सबसे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी तो मैं अब गोल्फ नहीं खेलता बट आई लव टू वॉच मूवीज़ और टीवी सीरियल्स स्पेशली ये जो होते हैं ना ये जो डिफरेंट सीरियल्स होते हैं वो 1-2-2.5 घंटे की मूवी में वो भरता नहीं है दिल तो इसलिए आई प्रेफर टू वॉच सीरियल्स मैंने शायद ही कोई इंग्लिश का कोई मशहूर प्रिजन ब्रेक से लेके तो मतलब शायद कोई नहीं मैंने ऐसा नहीं होगा जो ना देखा हो तो आजकल पाकिस्तानी ड्रामाज भी मैं बड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कौन सा फेवरेट है? आजकल एक इडियट अरे मुझे मेरल देख के क्या है तुझे जो शुक्र करो ने 3 इडियट्स लिखे हैं नहीं वो तो जो उसमें जो इडियट है ना हाँ जी वो तो आप बिल्कुल भी नहीं है और कोई ड्रामा जो आप देख रहे हैं इडियट देखा है और पिछले दिनों 3-4 है ये वो है 22 कदम है अच्छा बड़ा अच्छा उसमें बहुत अच्छी थीम है वो एक बिल्कुल। यू नो दिस इज हाउ यू आप अपनी खवातीन को और बड़ा इंस्पायरिंग है वो कभी आपने मरियम का कोई ड्रामा देखा मैं इनसे यही पूछ रहा था इनफैक्ट हुआ ये कि ये ड्रामे देखने का शौक भी जब ये हुकूमत खत्म हुई तो उसके बाद शुरू हुआ है जाहिर बात है अब ड्रामे करना बंद करता है इंसान तो फिर देखता मरियम का अनफॉर्चुनेटली नहीं मैंने कोई ड्रामा देखा बट नाउ आई वुड लव टू वॉच मरियम कौन सा ड्रामा आप चाहेंगी आप इनको रेकमेंड करेंगे अपना वो देखेंगे अब देख खुदा क्या करता है लोगों को मेरी एक्टिंग उसमें बहुत अच्छी लगी थी देख खुदा मलाले यार था अभी रिसेंटली खत्म हुआ है मेरा दिल पे जख्म खाए हैं अच्छा। आप वो वो तो देखिएगा हो मैंने बता सकता है दिया। आपके जज्बात के साथ वो भी मैच करे उसमें इन्होंने भी कोई पार्टी छोड़ी है मैंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी मगर वैसे आपने अभी आईपीपी ज्वाइन कर ली हुई है तो उसमें तो आपके काफी साथी जो हैं पुराने वाले आईपीपी में आने की मैं एक ही वजह समझता हूँ वो वजह ये थी कि अरसा दराज हो गया मेरे वालिद साहब भी पॉलिटिक्स में थे हम कभी ज़िंदगी में एक दिन भी नून लीग के साथ नहीं रहे अब इन हालात में आके अगर मैं कोई शहरी हलके का होता तो आप यकीन कीजिए कि मैंने सियासत को खुदा हाफिज कर देना था अच्छा क्योंकि मैं एक देहाती हलके का हूँ हमारी मजबूरियाँ हैं लोग हमारे साथ 2-3 नस्लों से हमारे साथ अटैच्ड हैं और उनकी परेशानियाँ आज भी बदकिस्मती से लोगों को कचहरी में थाने में रेफरेंस की ज़रूरत होती है और आपके जो मुखालफीन हैं वो बहुत ओछे हथकंडे शुरू कर देते हैं आपके लोगों को तंग करते हैं तो आपको रेलिवेंट रहना पड़ता है अब मैं ज़ाहिर है PTI में नहीं था इस्तेकाम पाकिस्तान का मुझे ये नज़र आया कि हम सारे एक्स कुलीग्स हैं मैंने आके ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपने कल को सीट एडजस्टमेंट या अपनी कोई सियासत को अपने लाइन टो करनी है नून लीग की तो आप बराए मेहरबानी हमें अभी बताएं मैं तो नहीं आऊँगा फिर इसमें तो वो जब मुझे श्योरिटी दी गई कि हम सारी वही पॉलिटिक्स करेंगे हम PDM के ख़िलाफ़ पॉलिटिक्स करेंगे तो आई थिंक कि ये खला नहीं रहना चाहिए अगर हम लोग सारे भाग जाएँ छुप जाएँ तो कल को कौन मुकाबला करेगा नून लीग का मैदान सारी दुनिया जिन्हों दी फैन है ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਾਹ ਦੇ ਫੈਨ ਹੋ ਗਏ वो कौन ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ अरे ना करें ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਨੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ व्हाट्सएप पे WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਨਿਰਗੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਏਰੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਵਿਦ ਮੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਲਵੇਜ਼
पर जाना किस वास्ते? कहंदे ने 1 to 1 मीटिंग है। अच्छा, मैं कहा सर किहदे नाल? कहंदे ने तेरे नाल। कड्डिया फिर मैं छोटा जहाज 2 सीटां ला मैं चला रहा ते सरदारी साहब बैठे ने। साइबेरिया पहुंच गए हैं। पहुंच भी गए? वड्डा 7 स्टार होटल। ओए होए 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 एडा वड्डा कमरा 2 बारी मैं आप ही गुआच गया। उत्थे जाके मैंने कहंदे ने मजा आवे निरगोली जे साइबेरिया दे विच भिंडियां खवावें ते। कड्डिया फिर मैं ट्रक वड्डा गया। फिर मैं एक एक मंडी जाके फिरी, एक एक दुकान जाके फिरी, नहीं भिंडी लभनी सी, नहीं लभी। पहुंचा फिर मैं वापस, मैं क्या सर भिंडी नहीं लभी? मैंने कहते ने यार ये केड़ा मुल्क है जिहदे पिंडी नहीं है? ओ मैं क्या सर हर मुल्क च पिंडी नहीं हुंदा। कहंदे ने अकल दे आने आ, मैं भिंडी दी गल कर रहा, तू पिंडी दी गल कर रहा। जी सर। ओ मैं क्या सर तुहाडा दिल कर रहा भिंडी खाण नूं ते कर लेने आ बंदोबस्त। ठीक है कीता। फिर मैं साउथ अफ्रीका एक किसान दोस्त नूं फोन। अच्छा यस उत्थे क्रिकेटर मेरा बेस्ट फ्रेंड सी। ओके ओ कुदरती खेतां 'च फिर रहा सी। अच्छा मैं कहा यार 2 किलो भिंडी। उन्हें कहा नो प्रॉब्लम कम टू मी एज सून एज पॉसिबल। अच्छा तुसी हल्का जिहा जहाज थल्ले करना है ते मैं नहीं करके तुहानूं फड़ा देना। मैं कहा सर तुसी बैठो। मैं गया ते आया। मैनूं कहंदे ने यार कल्ला मैं इत्थे बोर होवांगा, मैं तेरे नाल ही चलना। मैं क्या सर इस तो अच्छी की गल हो सकती है भाई? मैं चला रहा आवांगा, तुसी बैठे होवोगे, हल्की फुल्की सियासत दे उत्ते गपशप चल रही होगी। अच्छा कड्डिया फिर मैं तैयारा। अच्छा मैं क्या सर वक्त आ गया है भिंडियां फड़न दा, सो यू हैव टू हेल्प मी आउट। मैं क्या सर तुसी जहाज चलाउणा है? जरदारी साहब को आपने त्यारे की ड्राइविंग सीट बिठा दिया। मैं क्या सिर्फ 2 मिनट की गल है बस। ठीक है मैं थल्ले करके उन्होंने ड्राइविंग सीट ते पाया, हल्का जिहा दरवाजा खोल के लम्मा पै के थल्लो मैं शापर उचक लिया। मैंने कहंदे ने निरगोली यू आर द बेस्ट। ओके जाके भिंडी पकाइए, फ्रेश फ्रेश चपातियां पका के दित्तियां ने। ते मैं क्या सर 1 to 1 जेडी गल च कहंदे ने मैं ते भिंडी दे चक्कर च बोल ही गया। मैं क्या सर ऑर्डर लाओ। कहंदे ने सीट एडजस्टमेंट की बात चलाओ अभी से। अच्छा यही वक्त है। ओके मैं कहते करनी के नाले। कहंदे ने नून वाले नाल आए। फिर मैंने याद अपने प्यारे लीडर वडे मियां साहब। अच्छा यार क्या बात है, कभी उन्होंने मायूस नहीं किया। अच्छा हाँ मैं उन्होंने कहा, मैं क्या सर इट हैज बीन सीट एडजस्टमेंट। कहंदे ने निरगोली 100% करांगे। ओए होए मैं क्या सर किस तरह? कहंदे ने अपोजिशन वालियां सारियां सीटां पीपी दियां ते गवर्नमेंट दियां साडियां। जी सर हुण मैनूं समझ नहीं आ रहा कि मैं गल उन्होंने किस तरह दसां यार। ओए होए आप डोगर साहब से पूछे शायद आपको आइडिया दे। ओ माशाल्लाह डोगर आमला साहब नहीं साउथ अफ्रीका हाशिम आमला है वो नहीं। और हाशिम आमला साहब जिहड़े ने उन्होंने ही तो फोन किया थे भिंडियां वास्ते। अच्छा अच्छा हाँ मेरे दोस्त है ना। ठीक है ते अगों ही माशाल्लाह इमरान हाशिम साहब अपना हाशिम डोगर साहब। यस कैसी गल है भी उधर भी हाशिम साहब नाल मुलाकात हुई है ते इधर भी। ये मेरे बॉस है ने तुहानू पता है? अच्छा साबका बॉस। ओ यस अच्छा अच्छा इन्हां दे अंडर भी मैं कख नहीं कीता। हाँ जी क्योंकि हालात ऐसे नहीं सन ना जी भाई वो थोड़े टाइम वास्ते सारी ताकत मिलती सी ओदे च बंदा की कर सकता है। लेकिन कोशिश मेहनत और मुहब्बत नाल वक्त गुजारे और आने वाले वक्त सीएम क्या सर भाईजान सीएम ने ना करें सर अगले टेन्योर दे विच मेरी गल हो गई है। अच्छा उन्होंने कहा सर सीएम वो बंदा बनावांगे जेड़ा मुखलिस होवे और फ्रॉम कसूर होवे। अच्छा मेरे औरंगजेब साहब दे अलग पार्टी बढ़िया औरंगजेब नहीं है वो अदाकारा। यस मैं फैन हैगा। अच्छा हाँ जदों भी बुलांदे हो जश जई नहीं सर मैं ते माशाल्लाह शादी ते भी गया। अच्छा सारी सिक्योरिटी में आप कीती है बल्कि कपड़े चेंज करके टेंटां थानी गया उन्होंने फड़ लिया कहंदे तू कौन है? कहंदी मैं भांडे धोण वाला। एक्सक्यूज मी उस वेले स्पेशल ड्यूटी ते सन कुछ भी मैं कह सकदा सा। खबर भी दे ना। ओ अच्छा अच्छा लेकिन हाशिम भाईन एडा ज़हीन अफसर मैं नहीं वेखा। अच्छा जी नाके ते 10 बंदे कोठरे ते मैं छडाउण लगा ते कोई मैनूं कहंदा साइड ते हो जा तेरे भरा दी गलती है।
भाई वो इतने टैलेंटेड काम उन्होंने गिनवा दिए अपने। पायलट वो हैं, शेफ वो हाँ हैं, जी। माशाल्लाह। सारे तो काम- उनकी प्रमोशन भी हो गई है। और कौन सा टैलेंट है जिनका रह गया होगा? जेडे ए पायलट ने भाने भी तो पायलट नहीं नहीं अल्लाह नहीं, वो नहीं, वो नीचे जहाज करके भिंडियां नहीं पकड़ते। नहीं माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड सर। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣੀ ਹੈ सीएम विद निर्गोली। ओए होए होए जी सर मैम वो फेसबुक के लिए एक पिक्चर थैंक यू वेरी ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਮੈਰਿਡ आप? नहीं थोड़ा हाँ जी मेरा लिख। अब बाजू का तो लोग वो अजीब अजीब थले वो मैंने कहा comments ये ना कर लिख देते देना जस्ट मैरिड अपने और मेरी तस्वीर लगा के। यार फेसबुक ਤੇ ਲਾਣਾ तो तस्वीर। हाँ जी हाँ जी ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਲਦ ਕਰਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। बल्कि मेरे तो भी बेवकूफ जे क्यों मैं एक बार को पूछ लिया मैं क्या फेसबुक चला लेना हाँ। कहना चलावांगा मैं तू पीछे बह जाई। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मुक़द्दस खान है। मेरा सवाल हाशिम डोगर साहब से है। सर आप PP 177 के MP हैं, तो आपके हल्के में ज़्यादातर दही इलाके हैं। आप मुझे बता सकते हैं आपने इन दही इलाकों में क्या किरदार अदा किया? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने तकरीबन 2 तरह की होती हैं। एक आपकी एनवायरनमेंट होती है जो आपने बेहतर करनी होती है किसी जगह की। बदकिस्मती से हमारे इलाके में बिल्कुल दूर दराज का है, तो वहाँ पे ये पुलिस कल्चर बहुत था। आप मुखालफों को पकड़वाते हैं फिर छुड़वाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया 4.5 साल। नंबर 1। नंबर 2, मेरे एरिए में कोई अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं था। पब्लिक स्कूल की एक चेन है जो कि बहुत अच्छी है और कसूर में बहुत बड़ी उनकी एक वो फैसिलिटी है। जो मेरा हल्का है वो कंगनपुर एक जगह है, वहाँ पे वो मैंने मंजूर करवाई। उसके लिए मैंने 25 एकड़ सरकारी ज़मीन अलॉट करवाई और अपने दोस्तों के ज़रिए मैंने फ़ंड रेज़ किया कोई 3-4 करोड़ रुपया। उसमें टोटल 10 करोड़ चाहिए था और वो सारी फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद बदकिस्मती से हमारी हुकूमत नहीं रही और अगली हुकूमत ने उसको करना। उधर इनागोरेशन होगी, बाकायदा ग्राउंड ब्रेकिंग होगी। तो अगर तो अल्लाह ने मौका दिया तो आई वुड लाइक टू मेक इट नॉट अ नॉर्मल स्कूल, मैं उसको कॉलेज तक लेके जाना चाहूँगा इंशाल्लाह। फिर दूसरी बात है कि मेरे पूरे ज़िले में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। मैंने चूनिया के लिए यूनिवर्सिटी मंजूर करवाई और उस पर भी इंशाल्लाह जल्दी काम शुरू होगा। तो ये तो कुछ चीज़ें थी जो कर सके और बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता आपके पास एज ए MPA काम करने का। सर अगर यूनिवर्सिटी बना लो मैनू तो प्रिंसिपल रखवा सकते जी। इतने अरसे से यही सब हो रहा है कि वो लिंक पे और सिफारिश पे जो नहीं डिजर्व करता उसको प्रिंसिपल और एनी अदर सीट उस पे बिठा देते हैं। इसलिए तो एजुकेशन का ये हाल है। आप चाह रहे हैं वो भी यही करें? वो अच्छे इंसान है, वो नहीं करेंगे ऐसे। पढ़े लिखे लोगों को बिठाएंगे। अच्छा तो मैं पढ़े लिखा, मैंने ABC पूरी आंदी है। तो छोटी सुनावा कि बड़ी? छोटी सुना। छोटी इनू आंदी है ना, सेल नहीं सही है। जी सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल हाशिम डोगर साहब से है। सर आपने जिक्र किया लाकानूनियत का। सर अगर पार्लियामेंटेरियंस होपलेस होंगे तो फिर आवाम कहाँ जाएगी? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखें ये 24-25 करोड़ की ये एक कौम है जो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। इतना ज़्यादा यहाँ पे अब क्राइसिस आ गए हैं कि ना तो अब आप सारों को जॉब्स दे सकते हैं। आप अनएम्प्लॉयमेंट देखें, आप गुर्बत देखें, ऊपर से ये बदकिस्मती से जो 15-16 माह पिछले गुजरे उसमें तो निचोड़ के रख दिया ना। मतलब डॉलर देखें कहाँ चला गया, गुर्बत कितनी, पेट्रोल के आप प्राइसेस देख रहे हैं। यकीन करें कि लोग अब बड़ी गाड़ियां बेचने का सोच रहे हैं और आगे से ख़रीदने वाले नहीं हैं लोग। बिल्कुल सही। तो ये इन सारी चीज़ों का ना देखें, एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे लोगों को इंसाफ मिलता है, जहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलता है, वहाँ पे जराइम भी कम होते हैं। तो ये बड़ा एक मैं समझता हूँ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल बन चुकी है इस वक्त। और मैं पॉपुलेशन वेलफेयर का ज़ाहिर आपको याद है 2-3 दफ़ा आपने बुलाया। कितनी बदकिस्मती है कि 75 ईयर्स में जो सबसे कोर इशू था हम उसी को एड्रेस नहीं कर सके। मैं बार बार कोशिश करता रहा मगर मेरे दौर में एक आपकी कमेटी होती है नेशनल टास्क फोर्स की जिसको वज़ीर आला ने हेड करना था। एक दफ़ा भी हमारे वज़ीर आला ने टाइम नहीं दिया मुझे उस पॉपुलेशन वेलफेयर के लिए जो सबसे बड़ा इशू है। आप बांग्लादेश से अलहदा हुए थे तो आप 4 करोड़ थे और वो तकरीबन 7 करोड़ थे। आज वो 13 करोड़ हैं और आप जो हैं वो 25 करोड़ हैं। मतलब बहुत बड़े क्राइसिस में हम जा रहे हैं। उन असी ये आबादी ची तरक्की की थी, वैसे नहीं की थी। दुनिया में हम सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है इस वक्त मेरा ख्याल है एक आधे मुल्क के बाद। तो बड़े बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इसको सम अप नहीं कर सकता कि कोई एक चीज़ को आप एड्रेस कर लें तो वो ठीक हो जाए। ठीक क्वेश्चन।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबारिस ख़ान है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, बलुचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। सर मेरा सवाल सर हाशिम साहब से है। सर आपके दौर में आप लोगों ने तलबा के हकूक़ के लिए क्या किया? मैं सियासत को पसंद करता हूँ लेकिन कोई ख़ास प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद नहीं। तलबा के लिए बेसिकली तो होम डिपार्टमेंट का कोई डायरेक्ट इस तरह तल्लक नहीं होता। मेरा तो तल्लक यही था कि पुलिस की रेगुलेशन और जो उनकी वर्किंग के बारे में था। ये तो कोई हमारे दौर के कोई जो एजुकेशन मिनिस्टर होंगे ज़्यादा रोशनी वही डाल सकते हैं कि तालिब इल्मों के लिए क्या कुछ किया उन्होंने। मुराद रॉस हो गए, यासिर हमायूं साहब हो गए, बिल्कुल उनसे पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या पॉजिटिव काम। अब तो टाइम वो आ चुका है कि जैसे भी डोगर साहब बता रहे हैं कि जी ये किया है या पॉलिटिशियन ये करेंगे, पहली बात है ये बातें सुनने को दिल ही नहीं करता कि आप हमारे लिए क्या करेंगे या क्या किया, क्योंकि बिल्कुल भी एक पर्सन भी किसी पे भरोसा ही नहीं रह गया और ऐसे लगता है कि कुछ होगा ही नहीं, कि कोई एजुकेशन के बारे में कुछ होगा, मुल्क के बारे में कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। कंसर्निंग चीज़ है मुझे लगता है, क्योंकि वो आप लोगों की नज़र से भी वो स्टेटिस्टिक गुजरता है कि तकरीबन कोई 14 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर इमिग्रेट किए और ये 14 लाख वो हैं हु कुड अफोर्ड टू गो। आई मीन इन टर्म्स ऑफ कि उनको वीज़ा दे दिया किसी मुल्क ने, चाहे वो स्किल्ड लेबर था या कोई और जॉब उनके लिए निकला, ये अफोर्ड जो कर सकते थे निकलना यहाँ से। तो ये मतलब आपका एक बहुत बड़ा नंबर है और ये बहुत अलार्मिंग चीज़ है कि एक उनका जाना और एक जो बाकी रह गए उनका थॉट प्रोसेस में ये बात आ जाना। नहीं बिल्कुल है। मेरा एक बेटा है और वो भी मरियम की तरह ही इज़ अ लॉयर। वो मुझे हर दूसरे दिन कहता है कि चलें हम कहीं कनाडा चले जाते हैं या अमेरिका चले जाते हैं। इट्स वेरी डिप्रेसिंग। और मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग कोई नियर फ्यूचर में कोई बेहतरी भी कोई ज़्यादा इसमें नज़र नहीं आ रही कि हो। हमने भी कोई छक्के नहीं मारे। और बंदा अब खान साहब से ये पूछे कि आपको हमारे पूरे हाउस में उस्मान बुज़दार साहब भी मिले थे वज़ीर आला बनाने के लिए, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट मिस्टेक्स। वैसे आपकी बदकिस्मती से मुलाकात हुई उनसे अभी रिसेंटली कहीं? बुज़दार साहब से नहीं, उन दुकान पे ही होंगे नहीं कोई अब आपको पिछले कोई साल में? ऑनेस्ट टू गॉड मेरा पर्सनल वेंडेटा नहीं है उनके साथ, मतलब हम कोलीग्स रहे, बट आई थिंक वी हैड मैनी मोर कैपेबल पीपल टू रन दिस प्रोविंस। और सूबे को चलाना जिसके 42 या 43 डिपार्टमेंट्स हैं। अब आप देखें कि वहाँ से नेशनल डिफेंस कॉलेज के विजिट्स आने या वॉर कोर्स वालों के या पुलिस एकेडमी के विजिट्स आने, तो सीएम वाज सपोज टू यू नो वहाँ पे बैठ के ही वुड आंसर देम, दे वुड आस्क यू डिफरेंट सूबे के बारे में सवाल। 4 साल में एक मीटिंग नहीं उन्होंने अटेंड की। वो मैं था, राजा यासिर साहब थे, वो हम अटेंड करते थे जाके, उनके सवाल जवाब हम देते थे। कॉन्फिडेंस लेवल 0 था। तो यही एक सबसे बड़ी गलती थी, वरना हम सूबे में यकीन करें कि आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इफ़ यू हैव अ गुड पर्सन टू, गाड़ी का जो ड्राइवर है वो अच्छा हो तो आप अच्छे काम कर सकते हैं। हाशिम भाई ने बाजार सानू किया कि तुसी बोलते क्यों नहीं है, क्यों कहते जी मैं वड्डे आगे नहीं बोल रहा। नहीं जाती नहीं है ऑनेस्टली। अभी अगर वो ये सुनेंगे भी तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरा उनसे कोई जाती मुखालफत है। मैं तो वज़ीर भी रहा हूँ, मगर अल्लाह ने एक बड़ा हमें अच्छा मौका दिया। हम कोई बहुत अच्छे काम कर सकते थे सूबे में, नहीं किए हमने, कुछ नहीं किया। सर इसी बात पे हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि है अंडर स्पॉटलाइट। ये जो आप पैसों को देख रही थी सवाल पूछूंगा एमसीक्यू की सूरत में, आप उसका जवाब चाहे तो दे सकते हैं या दे सकती हैं, और साथ ही साथ अगर आप चाहें कि जवाब नहीं देना हमने तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे कितनी बार आप जाएंगे दैट इज गोइंग टू बी अप टू यू पीपल, मगर जितनी बार भी आप सही जवाब देंगे जनरल नॉलेज में तो आपको 5000 मिलेंगे। ठीक है, तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? आपकी मर्जी। आप तैयार है मरियम? ठीक है, तो जी मरियम से स्टार्ट करते हैं हम। पैसे तो रखा दे पाए ना तो आप बहुत इसी अपना ध्यान करो, वहाँ उधर भी काफी। जी तो मरियम से स्टार्ट करते हैं स्पॉटलाइट। सो मरियम, सबसे पहला सवाल आपसे, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी इनमें से कौन सी एक्ट्रेस आपका कैरेक्टर उसके अंदर करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सज्जल अली और कुबरा खान। सज्जल अली होंगी वो, ठीक है। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं उसामा खान, वहाज अली और हुमायूं सईद। तो सेल्फी किसके साथ है? हुमायूं सईद। स्माइल किन को दे रही हैं? उसामा खान। और फ्लोर किन का आगे है? वहाज। ठीक है, ये बताइए, चांद पे जा रही, किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद अली भट्ट, यासिर हुसैन और ताबिश हाशमी। यासिर हुसैन होंगे। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगी टाइटैनिक पे अपने आप?
ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान और शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब। जनरल नॉलेज पे जाऊं? पैसे फेल हो गई तो चले, लेट्स ट्राई जनरल नॉलेज। वापस आ सकते हैं ना अगर अगले हाँ सवाल हाँ पे? बिल्कुल आप आ सकती चलें। हैं। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, किसको देना चाहेंगी दूसरी लाइफ जैकेट आप? सबा कमर या आयजा खान? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज पे चली गई हैं, ठीक है। ठीक है, पैसे आधे आधे ठीक है। नहीं आधे आधे नहीं, साढ़े को लेके तो उन्होंने उधर रखे। लीजिए, फिर आप लॉयर हैं। अच्छा, तो आपसे देख लिया, करा दी ना आपने। आप बताएं, अभी नहीं आएगा जवाब तो बेइज्जती होगी ना ऑन एयर। होगी। होगी ना, होगी। पाकिस्तान के लॉन्गेस्ट सर्विंग ओहो, चीफ जस्टिस का नाम बताइए। अगला सवाल जनरल नॉलेज का करूं या आप वापस एक और जनरल नॉलेज ट्राई करते हैं। एक और जनरल नॉलेज आपकी ही दुनिया का पूछूं या कहीं और निकल कुछ जाऊं? भी पूछ लें। किस तरमीम के बाद पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर पार्लिमानी हुकूमती निज़ाम राइज हुआ? 18th अमेंडमेंट। सही जवाब है। You have won this. थैंक यू। ठीक है जी, कर्नल साहब आपकी बारी है। सर, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कौन सा एक्टर आपका कैरेक्टर करे उसके अंदर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है केविन स्पेसी और नुमान इजाज। नुमान बेहतर है, उसको तो बेचारे को उर्दू शुर्दू नहीं आती होगी। सिखाएंगे आप उसका खाली मसला है वो। नुमान इजाज। नुमान इजाज। ये बताइए सर, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं। एक की तकरीर को आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर को आप एक बार सुनेंगे और एक की तकरीर पर आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फयाजुल हसन चौहान, मुराद रॉस और फवाद चौधरी। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? मुझे पता था आप ऐसी कोई ना कोई बात जरूर करें। मुराद मेरा क्लास फेलो भी है। मुराद रॉस आपके क्लास फेलो हैं? ओए होए, तो आप उनकी तकरीर बार बार सुनेंगे। एक बार किसकी सुन लेंगे? हमारी पार्टी के हैं फयाजुल हसन चौहान साहब। ठीक है, और आप कमरे से बाहर जा रहे हैं फिलहाल? फवाद चौधरी। वो मैटर नहीं करता, सुन लूँ बाहर चला जाऊँ, बाहर चला जाऊँगा। फवाद चौधरी साहब की बारी बाहर जा रहे हैं, जबकि वो भी इन्हीं की पार्टी के हैं। नहीं, वो नहीं है। नहीं, अच्छा, वो आए थे बट आई थिंक ही डिड नॉट कंटिन्यू। रोटी खा के वापस खाना चले खाने गए। आया था। I was about to say। यार बहुत रोटी खाने आए सन। ये बताइए सर, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद तो वापस आ ही रहे हैं। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब चौधरी परवेज इलाही। अभी आपने नाम बदले हैं ना, वहाँ पे लिखे कोई और हैं। आपके ख्याल से यहाँ पे कुछ लिखा होता है? मैं बुज़दार साहब को छोड़ाऊंगा वहाँ पे। ठीक, बुज़दार साहब को वहाँ पे छोड़ दिया है आपने। उन्होंने चुप करके चल जाना, उन्होंने गाली नहीं करनी है। सर, टाइटैनिक पे चलिए, 2 VIP पास हैं। बताइए फिर किसके साथ टाइटैनिक पे जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात और डॉक्टर फरदौस आशिक अवान। यार खुदा के लिए कोई बीच में कोई दरमियाना रास्ता निकाले। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान, महविश हयात और मौलाना फजलुर रहमान। अच्छा, डेफिनेटली महविश को ही लेके जाएंगे। ठीक है सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है अलीम खान और जहांगीर तरीन। ऑब्वियसली एज में बड़े हैं जहांगीर तरीन साहब। सर वेरी गुड। अलीम खान इज अ स्विमर, वो तो स्विम भी कर लेते हैं अलीम खान। अच्छा, जहांगीर तरीन नहीं वो करते? जरा एज उनकी ऐसी है, करते हैं, वो भी स्विमिंग करते हैं, आई नो दैट। मगर थैंक यू सो मच डोगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मरियम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।